बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबर है और लेटेस्ट है, और जिस वक्त मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात का पिछला पहर है। अब डोनाल्ड ट्रंप का मुवाख़ज़ा जो है वो मंजूर हो गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, या ऐवान नुमाइंदगान उसको उर्दू में कहते हैं। अमेरिका में जो लोग मुंतखब होकर आते हैं उनको ये कहा जाता है। और उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि डोनाल्ड ट्रंप का मुवाख़ज़ा किया जाएगा, उसकी इम्पीचमेंट की जाएगी। इम्पीचमेंट क्या होती है? इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है या एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए से एक कानून साज असेंबली या कानून बनाने वाला एक ऐवान, जैसे हमारे यहाँ पे कौमी असम्बली है, जैसे यहाँ पे हमारे सूबाई असम्बलियाँ हैं, ये कानून साजी करते हैं ना। तो वो जो कानून साजी करने वाले लोग हैं, वो जो इल्ज़ामात लगते हैं किसी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर या गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर, वो उनकी जांच करके ये फैसला करते हैं कि इस बंदे को इस ऑफिस में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसे कहते हैं इम्पीचमेंट या मुआखज़ा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में भी ये मुआखज़ा हो सकता है और तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर पे या वज़ीर आला पे तहरीक अदम एतमाद हम पेश कर रहे हैं, ये आदमी अब इस ऐवान में रहने के काबिल नहीं है, ये इसके ऊपर चार्जेस हैं, और फिर बाद में उसका जो है उसको इम्पीच किया जा सकता है। वोटिंग के ज़रिए से फैसला होता है कि आया वो बंदा रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह एक तरीक़ाकार है, हर मुल्क का अलग अलग है। अमेरिका में इसको इम्पीचमेंट कहते हैं और उनका एक अपना अलग तरीक़ाकार है। उनको इम्पीचमेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी कि इस शख्स का मुआखज़ा करना है, इस शख्स को इसके एहतसाब के दायरे में लाना है, पता करना है कि इसने जो किया है वो गलत किया है, क्यों किया है। तो उनके आइन के अंदर अमेरिका के दर्ज है कि फ़लाँ 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 चीज़ अगर अमरीकी सदर करेगा या कोई पब्लिक ऑफिसर करेगा, पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई अहम ओहदेदार ये हरकत करेगा तो फिर उसकी इम्पीचमेंट हो सकती है, उसका मुआखज़ा हो सकता है। और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जाके इसकी वोटिंग हुई है। अब जो वोटिंग हुई है, यानी जैसे हमारे एमएनएज होते हैं, इनकी वोटिंग हुई है, तो डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन, क्योंकि उसकी पार्टी है, उसके टोटल वोट थे 211। 211 में से 197 वोट उसके हक में आए, 10 वोट उसकी अपनी पार्टी के उसके खिलाफ आए और 4 लोगों ने वोट नहीं डाला। जबकि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने सबने, एक वोटर ने शायद वोट नहीं डाला, लेकिन बाकी सब ने वोट किया और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट किया। तो इस तरह टोटल 232 वोट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आए और 197 वोट डोनाल्ड ट्रंप के हक में आए। और अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट होगी, यानी चार्ज हो गया, ये फैसला हो गया कि अब इस बंदे को इम्पीच किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख का ये पहला सदर है जिसको ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसका दूसरी मरतबा मुआखज़ा किया गया है। एक यूक्रेन के साथ एक मामला हुआ था जब ये नए सदर बने थे, उसके बाद इन्होंने यूक्रेन को कुछ धमकी अमेज़ कॉल थी, कुछ और चीज़ें थी, वो एक लंबा मैटर है, उसके ऊपर पूरा एक वीलॉग करना पड़ जाएगा। लेकिन यूक्रेन की पॉलिटिकल क़यादत के साथ डोनाल्ड ट्रंप को जोड़ के एक मामला सामने आया था जिसमें फ़ौजी इमदाद का भी मामला ज़ेर बहस था और एक दौरा भी था। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पे एलिगेशन लगाए गए थे और उसी दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन और उसके बेटे के ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा वक्त गुजरता रहा, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता रहा, मगर दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को मुआखज़े का सामना करना पड़ा था अमेरिका में। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को 2021 में जनवरी में दोबारा मुआखज़े का सामना करना पड़ रहा है, ठीक 1 साल के बाद। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा टफ है और ये अमेरिकी तारीख का पहला सदर है जिसको 2 मरतबा मुआखज़े का सामना करना पड़ा है। इससे पहले कोई ऐसा सदर नहीं था जिसको 2 मरतबा मुआखज़े का सामना करना पड़ा। ये हुआ क्यों? देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो करके बताया था कि एक पोस्टर मेरे पास आया, मैंने फिर उसके बाद उसके ऊपर हमने काम किया। तो हमने आपको बताया था कि अमेरिका में एक बस टूर चल रहा है, पूरे अमेरिका के पहाड़ों से, मैदानों से, दरियाई इलाकों से, दूर दराज एरिया से बहुत बड़ी बड़ी बस सर्विसेज जो हैं, और वो पूरे काफ़िलों की सूरत में लोगों को लेकर वाशिंगटन डीसी की तरफ आ रहे हैं। और वहाँ पे एक ग्राउंड है अमेरिकी सदारती महल के साथ, वाइट हाउस के साथ जो ग्राउंड है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा 6 फरवरी की सुबह 6 बजे, 7 बजे वो दरवाजे खोले जाएंगे और 9 बजे वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम निकलेंगे। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इंसाफ मांग रहा था, उसने लोगों को इंस्टिगेट किया कि वो लोग बढ़ें कैपिटोल की तरफ। कैपिटोल उनकी एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे वो लेजिस्लेशन करते हैं
और कानून नाफिज करने वाले, कानून बनाने वाले, कानून साजी करने वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेटर्स वो वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, वहाँ काम करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को उस तरफ को जाने के लिए कहा या उनको भड़काया, उनको उकसाया। लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे गई और कैपिटोल के ऊपर जो एक बिल्डिंग है, जिसके बारे में मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था कि बिल्डिंग का नाम कैपिटोल क्यों है, क्योंकि ये बहुत पुराना एक रोमन्स की एक याद के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है। जो देखना चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकता है। तो कैपिटोल के ऊपर अटैक हो गया और वहाँ पे एक दंगा फसाद शुरू हो गया, गोली चली, हलाकतें भी हुई, जख्मी भी हुए लोग, और उसकी वजह से अमेरिका के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। अमेरिकन ने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। ये वही अमेरिकन हैं जो एहतजाज को बहुत पसंद करते हैं। ये वही अमेरिकन हैं जो डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पे कि एहतजाज का हक सबको है, आज़ादी सबको होनी चाहिए, तो ये हमेशा सबकी आज़ादी की बात करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं अगर लोग GHQ पे भी जाके अटैक करना चाहें तो बिस्मिल्लाह करें। यहाँ लोग इदारों के दफ्तरों के अंदर घुसना चाहें तो घुसें और जाके करें। लेकिन अमेरिका में वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो मुकदमा बनाया है या जो करारदाद पेश की है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इम्पीचमेंट या मुआखजा डोनाल्ड ट्रंप का होने जा रहा है, क्योंकि वो हार गए हैं और उनके मुखालफत में ज़्यादा वोट पड़े हैं। तो 15 जनवरी को अब अगला सेशन है, जुमे वाले दिन, तो उस दिन पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ अब क्या होता है। और उनको उनका ओहदे के आखिरी चंद दिनों में अगर निकाल दिया जाए सदारत से तो ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा सदर होगा जो दूसरे सदर को ओहदा दे नहीं रहा होगा, बल्कि ये वहाँ मौजूद ही नहीं होगा, इसको वहाँ से फारिग किया जा चुका होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी शर्मिंदगी की और बाइस शर्म एक बात होगी कि उसका इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ और जो बाइडन की शुरुआत जो है वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं। वो इल्ज़ामात मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी कि इल्ज़ामात लगे हैं बगावत पे उकसाने के। जो अमेरिका का आर्टिकल 25 है उसमें इम्पीचमेंट का तस्करा है कि इम्पीचमेंट कैसे होगी, लेकिन जो इल्ज़ामात डोनाल्ड ट्रंप पे लगे हैं वो ये लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगावत पे उकसाया लोगों को और लोग गए, उन्होंने दंगा फसाद किया और सरकारी इमारत के अंदर घुस के तोड़ फोड़ सारा कुछ ये कर दिया। लेकिन आप एक बात पे गौर कीजिए, ये वो अमेरिका है जो दुनिया को तो दर्ज देता है ऐसी चीज़ों का, सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहता है, सबसे ज़्यादा सेकुलर मुल्क है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाई हो सकती है? पाकिस्तान में आप इदारों के खिलाफ जितना मर्जी उकसाएं, आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर आप करेंगे तो कहा जाएगा जी कि ये सियासी बदला लिया जा रहा है, ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, ये कहा जाता है पाकिस्तान में। यानी मुझे अच्छी तरह याद है यहाँ पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, यहाँ नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया, यहाँ पे जो है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पथराव कर दिया बड़े पैमाने के ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने नैब के दफ्तर के ऊपर पथराव कर दिया, उनका दरवाज़ा जो तोड़ दिया, अंदर शीशे तोड़ दिए और उनके लोग भी जख्मी कर दिए। कोई पूछने वाला नहीं है। फजलुर रहमान साहब जो है वो धड़ाधड़ धमकियाँ दे रहे हैं कि हम जाएंगे, घुस देंगे, वहाँ गिरबान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। कोई पूछने वाला नहीं है। GHQ के ऊपर जो पाकिस्तान का दिफाई वाहिद सबसे बड़ा तगड़ा इदारा है फौज का, उसके ऊपर चढ़ाई का मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वो वाली जमहूरियत नहीं है जो अमेरिका में है। पाकिस्तान अमेरिका की तरह सेकुलर नहीं है। तो पाकिस्तान से तो ये तवक्को की जाती है कि आपको कोई गाली दे, आपके इदारे को कोई मारे, आपकी रियासत के खिलाफ कोई बगावत करे, आपके रियासती इदारों के खिलाफ कोई जो कुछ मर्जी बोलता जाए, आपने जमहूरियत के नाम के ऊपर और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर उन्हें कुछ नहीं कहना। लेकिन अमेरिका में अगर अमरीकी सदर भी लोगों को बगावत पे उकसाए और उनसे दंगा फसाद करवाए या उनको ये कहे कि तुम चढ़ दौड़ो इस इमारत के ऊपर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जाके पत्थर तो नहीं चलाए, डोनाल्ड ट्रंप खुद हथियार लेके तो नहीं गया, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जाके तो बिल्डिंग के अंदर कब्जा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इतना ही कहा था कि आपका यह हक बनता है कि आप आगे बढ़ें, एहतजाज करें और कुछ इस तरह के ज़ूमानी जुमले बोले जिन जुमलों के बाद वो लोग चढ़ दौड़े। लेकिन उन ज़ूमानी जुमलों का मतलब क्या लिया गया? वो ये लिया गया कि इस बंदे को अकाउंटेबल करो, इसके ऊपर बगावत पे उकसाने का मुकदमा चलाओ और इस बंदे को फारिग करो वक्त से पहले। गो के 5 दिन रह गए हैं, लेकिन इसे मिसाल बनाओ ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मियाँ साहब बैठे हैं बरतानिया में,
रोज़ाना लोगों को कहते हैं फ़ौज के खिलाफ बगावत करो। इवन फ़ौज के अंदर जो लोग हैं उन्हें भी कहते हैं तुम फ़ौज के खिलाफ बगावत करो। और हत्ता के फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी हम जाएंगे, जाके GHQ पे कब्जा करेंगे, GHQ के बाहर धरना देंगे, घेरा डालेंगे, घेराव करेंगे। यानी हर बंदा अपनी अपनी ज़ुबान बोलता है अपने। और मियाँ साहब ने तो यहाँ तक कहा कि कोई भी फ़ौज अपनी अवाम से नहीं लड़ सकती। यानी वो अवाम को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप जाके फ़ौज से लड़िए या फ़ौज के खिलाफ बगावत कीजिए, वो आपसे नहीं लड़ सकते। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। इससे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर भी जब इमरान खान साहब और तारकुल कादरी साहब धरना दिए बैठे थे तो इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई थी कि उसके बाद लोग जंगला तोड़ के वो पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे। लेकिन मैं उसको नहीं समझता कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। एक्चुअली अटैक हुआ था PTV के ऊपर। मैं क्योंकि वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक नहीं किया था किसी ने भी। हुआ ये था कि चौधरी निसार अली खान साहब थे वज़ीर दाखिला, उन्होंने इतनी ज़्यादा शेलिंग करवाई थी कि वहाँ औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग जो मौजूद थे उनकी बुरी हालत हो गई थी। उनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। दोनों तरफ से घेर के वहाँ पे शेलिंग की जा रही थी और बदतरीन शेलिंग हो रही थी। हमारी खुद की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो उस वक्त उनके पास कुछ ऐसी गाड़ियाँ मौजूद थी, उन्होंने धक्का दे के ये ग्रिल तोड़ी और लोगों को, औरतों को और बच्चों को अंदर की तरफ भगाया कि आप लोग जान बचाने के लिए अंदर की तरफ भागें। तो उनको जगह मिली, वो उस तरफ चले गए। तो इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया है और जैसे ही ये शेलिंग खत्म हुई लोग वापस आ गए। लेकिन जो PTV के ऊपर हुआ था वो जेन्युइन अटैक हुआ था। जो PTV के ऊपर हुआ था उसके ऊपर लोग गए थे और उन्होंने जाके, और तारकुल कादरी साहब ने अनाउंस भी किया था कि हमारे कारकुन PTV में पहुंच चुके हैं। तो वो लोग गए और जाके उन्होंने PTV के ऊपर, वो बहुत जज्बाती थे तारकुल कादरी साहब, तो उनके कारकुनों ने वहाँ जाके नारे नूरे लगाए। वहाँ पे एक जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा ठीक है जी आप जाएँ, हम यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप लोग जाएँ यहाँ से। तो फौज को देख के नारे नूरे लगा के लोग वापस आ गए थे। तो बहरहाल ये यहाँ पे हुआ था कि PTV के ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ पे किसी को भी अकाउंटेबल नहीं किया जाता। और जब किसी को भी किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानून किसी के खिलाफ कार्रवाई करे, तो कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अब फजलुर रहमान साहब से उनके केसेस के बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं सियासी इंतकाम हो रहा है। अब आपको अमेरिका की मिसाल से समझ आना चाहिए कि अगर आपने अपने मुल्क को तगड़ा करना है तो फिर कानून को सबके लिए एक जैसा करना है। फिर आपने लोगों को कानून के दायरे में लेकर आना है, चाहे कोई कितना ताकतवर है। अमेरिका के अंदर इस वक्त दंगे और फसाद का खतरा है। इस वक्त वाशिंगटन DC में मैं आपको खबर दे रहा हूं, 15 से 20 हज़ार फौजी उन्होंने कहा जी हम तैनात करेंगे। किस दिन? 20 जनवरी को, जब वोट टेकिंग सेरेमनी हो रही होगी, जिस वक्त जो बाइडन हलफ उठा के अमेरिका का सदर बन रहा होगा, उस तारीख को वाशिंगटन DC में 15 से 20 हज़ार अमरीकी फौजी तैनात किए जाएंगे। क्यों? इतने फौजी इस वक्त अमेरिका के ना अफगानिस्तान में ना इराक में, दोनों मुल्कों में मिला के इतने फौजी नहीं है जितने फौजी उनको लगाने पड़ रहे हैं वाशिंगटन DC में। यह चीज दो तरह की निशानदेही करती है। एक ये कि रियासत को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। जो कोई कानून को हाथ में ले, जो जिस किसी से जवाब मांगा जाए उसको जवाब देना होगा। यह नहीं होगा कि वो रियासत के खिलाफ बगावत करे और चढ़ाई कर दे। नंबर एक। नंबर दो चीज हमने इससे क्या सीखी? नंबर दो चीज हमने इससे यह सीखी कि अमेरिका ने जैसे दुनिया को जलाया, आज वो खुद वैसे ही जल रहा है। ये वो अमेरिका नहीं है जो आगे बढ़ रहा था। ये वो अमेरिका नहीं है जो बड़ा कंट्रोल्ड था। ये वो अमेरिका नहीं है जहां लोग इकट्ठे थे। ये वो अमेरिका नहीं है जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। ये वो अमेरिका है जिसका जवाल शुरू हो चुका है। अगर आप चीन के साथ इस अमेरिका का कंपैरिजन करें तो आपको नजर आएगा उनके लोग ज्यादा डिसिप्लिन हैं। चाइना के वो बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, हुकूमत की बात ज्यादा मानते हैं, तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उस तरह से जराइम नहीं है जिस तरह से अमेरिका में है। अमेरिकन सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई है। पोलराइज होने का मतलब है बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो गई, बहुत सारे हिस्सों में, और वो अब इकट्ठे होकर यूनिफाइड तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन चाइना को अगर आप देखें तो वो सारे के सारे चाइनीज लगते हैं, एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके आपस के बीच में वो झगड़े नहीं हैं जो अमेरिका के अंदर है। उनकी हुकूमत का लोगों पे और निज़ाम पे कंट्रोल ज़्यादा बेहतर है, अमेरिकन का नहीं है। अब आप रशिया में चले जाएं तो रशिया में भी सूरत हाल जो है वो अमेरिका से बेहतर है। इसका मतलब है कि अमेरिका जिस तरह ऊपर गया था इकट्ठे होकर, मुत्तहिद होकर, अब वो नीचे आने का टाइम है। चाइना राइज कर रहा है, रशिया राइज कर रहा है, तो एशिया की सदी का आगाज हो चुका है। अमेरिका की इस सारी तबाही के अंदर या इन हालात के अंदर, अभी मैं आपको यह नहीं कह रहा कि अमेरिका मुकम्मल तौर पे कोई बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है। इतना बड़ा शिप है, इसको डूबते डूबते कई साल लगेंगे। अगर अमेरिका अपनी तबाही की तरफ बढ़ भी रहा है तो बहुत तेजी से नहीं हो सकता ये सारा कुछ। लेकिन आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में
और इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें भी अमेरिका में कोरोना वायरस की तबाही बढ़ती चली जा रही है। अभी एक दिन पहले जो उनकी हलाकतें हुई हैं वो रिकॉर्ड 4500 अफराद हलाक हुए अमेरिका में। इतनी बड़ी तादाद में 4500 अफराद एक दिन में हलाक हुए हैं अमेरिका में। ये बहुत बड़ी तबाही है जो वहां पे आई हुई है। कोविड उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इकोनॉमी उनकी ऊपर की तरफ जाने की बजाय नेगेटिव में जा रही है, वो उनको मार पड़ रही है, लगातार नीचे जा रहे हैं। चाइना का मुकाबला वो नहीं कर पा रहे। और अमेरिका से आपको कोई ऐसी खबरें भी नहीं आ रही कि वो बहुत बहुत बड़ी चीजें कोई अचीव कर रहा है इस दुनिया में। तो चाइना उसके एक बड़े कंपटीटर के तौर पे ना सिर्फ खड़ा है बल्कि 2028 की प्रिडिक्शन आ चुकी है बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से कि चाइना इकोनॉमी के मैदान में, जिसमें अब सिर्फ उसको सबकत हासिल करनी है अमेरिका पे, वो भी 2028 या उससे पहले हासिल कर लेगा। तो ये है इस वक्त अमेरिका की सिचुएशन, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। कोई और डेवलपमेंट होगी तो आपसे बात करेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है, दूसरी मरतबा मुआखजा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।